बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि यहाँ से बुद्धं एक एक करके दूरी शरणं दूरी। गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं आं भन्ते बन्ते पाणातिपाता वीरमणि बन्ते पंचशील बोलिए पाणातिपाता वीरमणि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना साधु साधु साधु। साधु आज साधु आज बहुत ही महान पावन पर्व है। बाकी लोग म्यूट कर लें सर आप। बाकी सारे अपना अपना म्यूट करना पड़ा है ना। हाँ बाकी म्यूट कर लो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आज बहुत महान पावन पर्व है। त्रिविध पावनी भगवान बुद्ध के महान पावन पर्व जन्म दिवस, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरे तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारा मंगल मैत्री, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत सारे प्रसंग है। राजा के लड़के थे, जन्म जंगल में होता है। राजा के लड़के थे, जन्म जंगल में होता है और उसके बाद उनको बोधि लाभ भी खुले आसमान में, जंगल के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, उनको खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति होता है। उन्होंने पहला धर्म का उपदेश भी खुले आसमान के नीचे प्रकृति में सारनाथ के मृगदाव वन में दिया, वो भी प्रकृति में खुले आसमान के नीचे। और जब उनका महापरिनिर्वाण होता है तो वो भी साल वन वृक्ष के नीचे, खुले आसमान के नीचे। ऐसे भगवान का जो अद्भुत घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही कम महापुरुषों के जीवन से संबंधित या महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती है। तो ऐसे महान पावन पर्व पर हम आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं, मंगल मैत्री, मंगल के कल्याण का मंगल कामनाएं करते हैं कि आप सब अपने जीवन में सदैव सद्धर्म को धारण करके अपने जीवन में शील, सदाचार और अपने जीवन में भगवान बुद्ध की वाणी को सद्धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ऐसी मंगल कामना आप सबको करते हैं कि आप सब अपने जीवन में बुद्ध वाणी को
उतारने का काम करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी जब तक जीवन में उतरेगी नहीं तब तक हम अपने आप को भगवान बुद्ध को समझ नहीं सकते। भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते, और जब तक उतार नहीं सकते तब तक हमारे जीवन में समझ नहीं आएगा। इसलिए हम आज इस महान पावन पर्व के अवसर पर हम सबको, जो हमने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है, ये त्रिशरण पंचशील, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आ रही है बंदे जी, आ रही है बंदे जी, अच्छा सर। तो इस महान पावन पर्व पर हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि जिस तरीके से तमाम प्रकार की जो विसंगतियां हुई धर्म को नष्ट होने के बाद हम इंसान से अछूत बन गए, हमें आज भी इंसान का दर्जा देने के लिए वर्ग विशेष के लोग नहीं तैयार है। तो हमको ऐसे बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पे, पावन अवसर पर, हमको उनसे भी अच्छा, हमको उनसे भी बढ़िया, हमको उनसे भी उत्तम, हमको उनसे भी उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करके आचरण में, धन में, व्यवसाय में, शिक्षा में, सारी चीजों में हमको उनसे आगे बढ़ना है। जब तक हमारा आचरण उत्तम नहीं होगा, हमारा शील उत्तम नहीं होगा, हम बुद्ध वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, और अपने जीवन में बुद्ध वाणी को उतार करके अपने साथ साथ अपने बच्चों को, समाज को नहीं सिखाएंगे, तब तक हम भगवान बुद्ध की वाणी को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। बुद्ध वाणी में जीवन में उतारने की चीज है। जो बुद्ध वाणी है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुखो बुद्धानं उपादो, सुखो बुद्धानं उपादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो, सुखो बुद्धानं उपादो। इस लोक में बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा सुखदाई है। इस लोक में बुद्ध का जन्म लेना बड़ा सुखदाई है। सुखदाई है सद्धम्म को धारण करना, सुखा सद्धम्म देशना, सुखदाई है सद्धम्म की देशना सुनना, श्रवण करना। सुखा संघर्ष सामग्री, संघर्ष जो भगवान बुद्ध का संग है, ये जो पावन संघ है, ऐसा पावन संघ जो सदाशील सदाचार पे अपने जीवन को धारण करता है, अपने को धारित करता है, अपने जीवन में उतारता है, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे पावन संघ को हम वंदन करते हैं। सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो। समग्र रूप से तप जाना, तपाना किसको है? तपाना किसको है? खुद को तपाना है। किस तरीके से तपाना है? किस तरीके से तपाना है? हमारा शील अच्छा हो, हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा कार्य अच्छा हो। हमारा शील जितना सुखदाई होगा, शील सदा सुखदाई, हमारा शील हमेशा हमेशा हमें सुख प्रदान करता है। हमारा शील हमेशा हमेशा हमें जीवन में हमारे सद्मार्ग प्रदान करता है। जितने ही हम शील को धारण करेंगे, जितना ही शील हमारा मजबूत होगा, जितना ही शील में हम अपने आप को स्थापित करेंगे, वो शील के कारण हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा ही सुखमय होगा, ही करुणामय होगा। जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, करुणा, मैत्री, मुदिता, तब आएगी जब हम भगवान बुद्ध की वाणी को धारण करेंगे। हम प्रसंग आते हैं, तमाम तरीके के जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रसंग आते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में जुड़े कई लोगों के द्वारा दिया गया जो भोजन है, एक व्यक्ति के भोजन दान से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और एक व्यक्ति के दान से उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। अभी जो चैत्र का महीना गया, चैत्र की जो पूर्णिमा थी, उस चैत्र की पूर्णिमा को सुजाता वाला की लड़की भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम के रूप में तप कर रहे थे,
निरंजना नदी के किनारे चूंकि साधना करते करते ऐसी अवस्था हो गई थी कि पेट पीठ एक जैसा हो गया था। शरीर में अगर पेट में हाथ लगाते थे तो पीठ में मिल जाता, और पीठ में हाथ लगाते थे तो पेट में मिल जाता था। ऐसी अवस्था हो गई थी। कोई बल नहीं लगता था, शरीर में कोई ताकत नहीं लगता था। तो आज भी मान्यता है सब जगह पर, जो पीपल का पेड़ होता है और पीपल के पीछे लोगों की मन्नत होती है कि हे वृक्ष देवता, हम आपको ऐसे चढ़ावा चढ़ाएंगे, हमारा मन्नत पूरा हो जाए। ऐसे ही सुजाता नामक ग्वाला की लड़की ने मन्नत की थी कि हे वृक्ष देवता, हमको एक सुंदर पति और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं इस वृक्ष के नीचे भोजन दान खीर दान करूंगी। तो उसको सुजाता को एक सुंदर पति और एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होता है। और जब ऐसे अवस्था में उनको सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही चैत्र पूर्णिमा के दिन वो जब अपने मायके आती है और मायके आने के पश्चात वो नाम खीर दान करने का निर्णय लेती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो अपने दासी से कि ये दासी जाओ और उस वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके आओ, और सफाई करने के पश्चात हम आज वृक्ष देवता को भोजन दान करेंगे। जब वो जब उनकी दासी जाती है और देखती है कि सिद्धार्थ गौतम वहां पर बैठे हुए हैं, और गौतम के बैठने के वजह से उनका क्या नाम है शरीर इतना क्या नाम है दुबला हो चुका था, बल नहीं था। शरीर में बल नहीं होने की वजह से सब बड़ी परेशानी हो रही और उनको ताकत नहीं लग रहा था। तो जब वो दासी जाती है, दासी के जाने के पश्चात वो तो जाकर के अपने जाता मालकिन को कहती है कि हे मालकिन, आज तो वृक्ष देव साक्षात प्रकट हुए हैं और वो तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो सुजाता बड़ी खुश होती है और खुश होने के पश्चात थाल में सोने के थाल में खीर को सजाती है, और सजाने के पश्चात और क्या नाम है फूल लेती है और तमाम चीजें जो सामग्री होती है लेकर के जाती है। और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम को भोजन करती है और बोलती है कि हे वृक्ष देवता, आप जो कोई भी हो, जिस तरीके से मेरा मन्नत पूरा हुआ, मुझे सुंदर पुत्र सुंदर पति और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही आपका भी जो भी इच्छा है वो पूरा हो जाए और मेरे तरफ ये आप भोजन दान स्वीकार करिए। तो सिद्धार्थ गौतम के रूप भगवान बुद्ध उस भोजन को स्वीकार करते हैं, 49 निवाला लेते हैं, तब उनके शरीर में कुछ जान न आता है। एक काम करो, ये सारे दिया ऐसे दूर दूर उधर वहां उस साइड में भी लगवा दो ना, जो सारे दिया बचे वहां से एक ही करके। सॉरी उपासक जी, वहां से उठवा सकते नहीं, बोल दो ना, बोल दो कहते ऐसे ऐसे दूर लगा दो। तो इस तरीके से सॉरी उपासक जी, तो इसलिए वो जैसे 49 निवाला खाती है और 49 निवाले के पश्चात 49 निवाला लेने के पश्चात उनके शरीर में जब बल आता है और बल आने के वो उनको पूजा करके सुजाता नमन करके फिर वापस चली जाती है। और 49 निवाला लेने के पश्चात वो भगवान सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध जो बाद में हुए, सिद्धार्थ गौतम ने जब प्रण लिया कि इस निरंजना नदी का वो उल्टा बहता था, सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन वो नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। मेरी आवाज सर? हेलो, आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है बंते जी। अच्छा, तो ठीक है। तो वो संकल्प करते हैं और उस नदी में जा करके
उस नदी में जाकर के नदी के किनारे से क्या नाम है पात्र को उसमें डाल देते हैं और ये संकल्प लेते हैं और बोलते हैं अगर मुझे ज्ञान प्राप्त होना होगा, ज्ञान प्राप्त होना होगा तो ये हमारा जो पात्र है नदी के विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। तो वैसे ही होता है, वो धारा के विपरीत में जाकर के मुस्लिम नागराज के राजमहल के सामने वो डूब जाता है। और उसके बाद वो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करके बैठते हैं, कठोर प्रण करके बैठते हैं। कहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरा तप जाए, चाहे मेरा शरीर टूट जाए, चाहे भंग हो जाए, तो लेकिन से बिना बुद्धत्व के प्राप्ति के पहले मैं इस जगह से, इस आसन से उठूंगा नहीं। तो ऐसा वो दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने उस आसन पे बैठते हैं जहां पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे वो वज्रासन पे बैठ करके ऐसा लेते हैं। और उसके बाद आज ही के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको बोधि लाभ प्राप्त होता है और बोधि लाभ प्राप्त करने के पश्चात वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बोले करुणा हो, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करुणा से। इस तरह से वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। तो वो 7 सप्ताह तक ध्यान मग्न रहते हैं, 7 सप्ताह तक ध्यान मग्न रहते हैं। उसके पश्चात बौद्ध धर्म का जो ब्रह्मा है उनको आकर के निवेदन करते हैं कि हे भगवान, जाओ आप जो आपके पास ज्ञान है इस ज्ञान को लोगों में वितरित करने के लिए। तो जब उनको ऐसा आभास है और उसके बाद वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आजकल का जो उड़ीसा है उत्कल में म्यांमार से 2 व्यापारी व्यवसाय के लिए आए थे और वो उसी रास्ते से रहे थे जिनका नाम तपस्सु और भल्लिक था। वो तपस्सु और भल्लिक था कि कोई महापुरुष, कोई तेजस्वी बैठा हुआ है और क्या नाम है, चलो हमारे पास जो चीज को दान करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग जाकर के उन्होंने, उनके पास थोड़ा गुड़ था और क्या नाम है और खाद्य सामग्री थी। गौतम से बने बुद्ध को, भगवान बुद्ध को वो गुण और थोड़ा सा जो क्या नाम है भूजा टाइप का था वो उसको भगवान बुद्ध को दान करते हैं। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने तपस्सु और भल्ली को अपने केस तोड़ करके उनको देते हैं, अपने केस को तोड़ करके उनको देते हैं। और वो केस सेम डेट मोदी मोदी जोड़ा है जो उसी ज्ञान भी उन्ना गया ते डेथ भी दी उदूंगा होनी है। सर मेरे ख्याल में वो नहीं शायद जुड़ पाएंगे क्योंकि मेरे फोन पे बात भी नहीं हो पा रही। तो हेलो, तो चलो ठीक है, आपस में थोड़ी सी मैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। कल के लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मैंने बात कोई नहीं रखनी, कल के लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर लेता हूं। अभी लोग बाकी वाले साथी भी जुड़े हैं, तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि कल फिर हमने रखा है, कल हमारे 2 बनते हमें मिले जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक बनते हैं सरदा तिस्सा, ये ऐसे बनते हैं जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी जो हमारे रविदासीय मिशन और कबीरपंथी मिशन है ना,
इन्होंने आपने मुझे सुनाई कि इन्होंने मिशन में घुस के उन मिशन वालों को कन्वर्ट करके उनके जो मेन गुरु थे ना उनको ही बुद्धिज्म बना लिया। और वो आज जितने वहां रविदासिया और कबीरपंथी मिशन में के पीछे जो चलने वाले लोग थे वो सब ऑलमोस्ट इनके साथ जुड़ गए हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि जो नहीं भी जुड़े हैं, काफी लोग नहीं भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनके प्रोग्राम होते हैं उसमें भी पहले बुद्ध वंदना होती है, बकायदा पंचशील का झंडा लगता है और उसमें बकायदा पंचशील पहले बोला जाता है, उसके बाद कबीर के प्रोग्राम और जो रविदास के प्रोग्राम होते हैं। तो ये काफी अचीवमेंट है इनकी। एक तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें आधे घंटे का टाइम उनको देंगे। उसके बाद हमारे साथ चंद्र कीर्ति जी जुड़ रहे हैं, जिनको आप सारे जानते हैं, जिनके पास वो हाईली क्वालिफाइड, जिनके पास 5 एमएज हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कल। तो मेरे ख्याल से अगर सारे लोग कोशिश करें अपने साथियों को, बाकी जितने अपने साथी हैं उनको भी साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो कल का प्रोग्राम हमारा और ज़्यादा है, जैसे आज का प्रोग्राम कल का और ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा हो। कल का ऐसा है कि ये जो आज हमें थोड़ी दिक्कत आई है, ये जो रीजॉइन करने की, कल के आपको रीजॉइन करने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं वो प्लान ले रहा हूँ, तो उस प्लान में दिक्कत नहीं आएगी ये रीजॉइन करने वाली। तो कल सारे साथी हमारे अपने अपने साथियों को जोड़ के कोशिश करें कि बुद्ध पूर्णिमा हमारा अच्छा एक प्रोग्राम हम पूरा वो मना सकें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी। उसका बेनिफिट मैं लोगों तक बताना चाहता हूँ, बालाकोट की आवाम तक बताना चाहता हूँ। हेलो, हमारे राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी आपका यहाँ जूम मीटिंग में बहुत स्वागत है, वेलकम है। बाकी जो भी साथी हैं सब लोगों को बड़ी बड़ी बधाई है। राजकुमार जी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप हम एक प्रोग्राम तो आपके थ्रू करना चाहते हैं, वो किसी दिन करेंगे। पहले हम चलो ये बुद्ध वंदना ये कर लेंगे, इसी में हम एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि हमारे पास टाइम होगा, वो 4-5-7 दिन के बाद एक आपका लेक्चर रखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज का भंडार है बुद्धिज्म के लिए, वो हमने आपको सुना है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें कोई थोड़ा सा इनलाइटन करें इस बारे में, तो किसी दिन आपका स्पेशली प्रोग्राम रखेंगे। नहीं अभी है, थोड़ा सा टाइम है, अभी बोल सकते हैं सर, अभी टाइम है। हाँ अभी है राजकुमार जी, थोड़ा सा टाइम है, तो आज आप अपना थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे पास टाइम है देख लें 10-15-20 मिनट बचे हैं, तो ये 20 मिनट भी। सभी उपासकों को आज बुद्ध जयंती की बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज 26 मई 2021 है और पूरे विश्व में तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं, और हमने तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको चूज़ किया है, उनको चुना है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार धर्म होता क्या है।